ट्रेडिंग में फास्ट मोमेंटम कब आता है और उस फास्ट मोमेंटम को हम कैसे पकड़ सकते हैं, उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है। इस तरह का जो मोमेंटम होता है, आप यहाँ पे देखेंगे फास्ट मूव किया, यहाँ पे भी फास्ट मूव किया, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है। यहाँ पे भी फास्ट मूव किया, जब इस तरीके से ऊपर जा रहा था तो धीरे धीरे गया, लेकिन यहाँ से नीचे आया, काफी तेजी से नीचे आया। तो ये इतने तेजी से नीचे क्यों आ रहा है? तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसमें दो रीजन है। पहला रीजन कि जब भी मार्केट में ट्रैप क्रिएट होता है, अब ट्रैप या तो बायर होते हैं या तो सेलर होते हैं, तो जो भी ट्रैप होते हैं उसके बाद उनके एसएल की मदद से मार्केट फास्ट मूव करता है। एक तो रीजन ये है। दूसरा जो रीजन है, जो मुझे लगता है कि जब भी रिटेलर्स के कॉमन पैटर्न्स बनते हैं और रिटेलर्स ट्रेड लेते हैं, उसके बाद फास्ट मूव आता है। और रिटेलर्स बिल्कुल भी अगेंस्ट सोचते हैं, जैसे कि रिटेलर मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, एम पैटर्न बना दिया या फिर कुछ इस तरीके से पैटर्न बना दिया, या फिर यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, अब ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे लोग सेल करेंगे, और सेल करने के बाद मार्केट इस तरीके से फास्ट मूव करता है। तो एक तो सिचुएशंस ये होता है, और दूसरा सिचुएशन जब बायर एंड सेलर ट्रैप होता है। अगर एक ही बोले तो बायर्स एंड सेलर, यहाँ पे बेसिकली सेलर्स ट्रैप हुआ, तो कोई ना कोई जब ट्रैप होता है तभी फास्ट मूव आता है। अब इस चीज को थोड़ा सा चार्ट पे प्रैक्टिकल देखते हैं, जैसे कि फॉर यहाँ पे एक एग्जांपल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया। अब ये यहाँ पे भी सपोर्ट है, सपोर्ट सपोर्ट, हर कोई यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे कुछ लोग बाय कर लिए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे बाय कर लिए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे बाय कर लिए होंगे। और यहाँ पे एक और पैटर्न्स भी बन रहा है, इस तरीके से पैटर्न भी बन रहा है। अब ये जो पैटर्न्स बन गया डब्लू पैटर्न, फिर यहाँ पे रीटेस्ट कर दिया, रीटेस्ट करने के बाद ये भी नेकलाइन ब्रेक कर दिया। तो जब भी यहाँ पे रिटेलर्स यहाँ पे अवेलेबल है, रिटेलर्स यहाँ पे अवेलेबल है, रिटेलर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो मार्केट में जितने ज्यादा रिटेलर्स अवेलेबल रहेंगे, उतने हाई पॉसिबिलिटी होता है कि उनके अगेंस्ट में मार्केट फास्ट मूव करे। और अब जरा इधर से देखते हैं कि कितने फास्ट मूव यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जब रिटेलर्स यहाँ पे पूरी तरीके से इनवाइट हो गया, फिर यहाँ पे इस तरीके से घूम के इनवाइट किया, फिर यहाँ पे नीचे आया, और यहाँ पे कुछ लोग इस तरीके से सेलर्स सेलर्स इस चीज को देख के यहाँ पे भी लिए होंगे, तो उनके एसएल के बदौलत से यहाँ पे फास्ट मूव किया। फिर यहाँ पे फाइनल बहुत ज्यादा रिटेलर्स आने के बाद मार्केट में इस तरीके से फास्ट मूव आया। अब यहाँ पे जो लोग भी, ये जो नेक लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर गया, और एक बार एग्जैक्ट उसी नेक लाइन से ऊपर जाने की जैसा बता रहा है। अगर जाना होता तो इस तरीके से क्विकली चला जाता, जैसे कि यहाँ पे हुआ। अगर इसको जाना हुआ तो ये टच करके डायरेक्टली इस तरीके से निकल गया, लेकिन यहाँ पे टच किया और जा नहीं रहा, यहाँ पे नीचे ऊपर इस तरीके से कर रहा है, और ऑलरेडी एक बार जा चुका है और ये दूसरा बार आया हुआ है। तो दूसरा बार लोग यहाँ पे बाय करेंगे रिटेलर्स, और ऑपरेटर्स वहां पे सेल करेंगे, और ऑपरेटर्स फिर यहाँ पे आप देखिए कितने फास्ट मूव किया हुआ है। ये देखिए, एक दो तीन चार पांच कैंडल में यहाँ तक आ गया, और यहाँ से आप यहाँ पे देखिए कितने कैंडल्स बने हैं, और यहाँ से यहाँ सिर्फ और सिर्फ पांच कैंडल बना हुआ है। तो फास्ट मूव कब आ रहा है? ट्रैप होने के बाद आ रहा है, ट्रैप क्रिएट करने के बाद आ रहा है। और नीचे आप देखेंगे तो इस दिन सेम कंडीशंस वही है, कि इस तरीके से मार्केट यहाँ पे डब्लू पैटर्न्स है, पीछे भी सपोर्ट है। अब यहाँ पे कुछ लोग बाय कर लिए होंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और डायरेक्टली ऑलरेडी जब इतने सारे यहाँ पे लोग बाय कर चुके हैं, इनवाइट कर चुका है, अगला दिन डायरेक्टली खुलते ही मार्केट उनको पहले निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे जो जो पोजीशन कट करने का भी टाइम नहीं देता है मार्केट, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना फास्ट मूव है। तो ये फास्ट मूव क्यों आ रहा है? ट्रैप के बाद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट था, हर कोई यहाँ पे बाय कर लिया होगा। जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, जो जो वेट करते हैं थोड़ा सा, उनको यहाँ पे वो यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रैप हो गया, उनको टाइम भी नहीं मिला निकलने का, और फिर मार्केट यहीं पे इस तरीके से टाइम पास किया। अब यहाँ पे टाइम पास क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस थे वो सब लोग यहाँ पे निकल गए होंगे, तो यहाँ पे कोई नया पोजीशंस जब बनेगा, फिर से यहाँ पे बायर्स आएंगे, फिर इस तरीके से ऊपर जाके ये इस तरीके से नीचे जा सकता है। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ट्रैप क्रिएट करता है मार्केट, कॉमन पैटर्न बनाता है, या फिर कॉमन जो ब्रेकडाउन होता है, या फिर सपोर्ट पे अगर मार्केट बार बार ऐसे जा रहा है इस तरीके से, ये सपोर्ट बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इतना जो खातिरदारी अगर मार्केट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ट्रैप है, और बाद में मार्केट इस तरीके से नीचे
आ जाएगा। तो फास्ट मूव तभी आता है जब कोई ना कोई ट्रैप होता है, चाहे वो बायर ट्रैप हो, चाहे वो सेलर ट्रैप हो, और उन सपोर्ट करता है उनके स्टॉप लॉसेस। तो आगे से जब भी आपको ट्रेड करने हैं तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी जब भी ब्रेकआउट होता है तो जहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स आएंगे वहां पे फास्ट मूव आएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, सेम कंडीशन है। ट्रेंडिंग मार्केट में इस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे लोग लेंगे और फिर उनको डायरेक्टली ट्रैप कर दिया। तो इस तरीके से जो है मार्केट यहाँ पे काम करता है। तो जब भी फास्ट मूव करने वाला हो उससे पहले जरूर मार्केट किसी को ट्रैप करता है, तभी फास्ट मूव जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आ गया, नीचे आ गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिन के लो ब्रेक किया, उसके बाद इस तरीके से फास्ट मूव किया। यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट सेलर यहाँ पे आ रहा है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, उसके बाद इस तरीके से फास्ट मूव किया। तो जब भी ट्रैप होते हैं, जब भी ट्रैप क्रिएट होता है, तभी फास्ट मूव आता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, फास्ट मूव कैसे आता है मार्केट में ये आपको जानने को मिल गया होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।